बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक ऐसे अमल के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जो इस्लामी कवानीन, शरीयत के कानून, कुरान मजीद, अल्लाह पाक के अहकामात और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक भी वो अमल हराम है, जुर्म है और कानून पाकिस्तान में भी उस जुर्म की सज़ा है और सरजनिश है और वो अमल गैर कानूनी है। और वो अमल माशरे में आजकल आम पाया जाता दिखाई दे रहा है। वो अमल है ख़ुदकुशी करना। ख़ुदकुशी शरई तौर पे भी हराम है और कानून पाकिस्तान में भी वो गैर कानूनी अमल डिक्लेयर किया गया। सरदार याकूब आपके सामने पेश खिदमत है और दरख्वास्त यही है कि अमासला टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। बात कर रहे थे कि ख़ुदकुशी एक ऐसा अमल है जो शरई तौर पे शरीयत की किताबों में, कुरान मजीद में, अहकाम इलाही, हदीस मुबारका, कानून पाकिस्तान, तमाम तर जगह इसकी ममानियत की गई, जुर्म ठहराया गया। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात कुछ अहबाब, कुछ लोग तरबियत का फ़ुक़दान या तालीमी जो तालीमात हैं उससे दूरी या खामखा की डिप्रेशन, मुश्किल हालात की वजह से ये अमल कर जाते हैं। ख़ुदकुशी का जो अमल है ये बाइस दुख है। अमूमन ख़बरों में आता है कि फ़लाँ शख्स ने भूख की वजह से ख़ुदकुशी कर ली। कल भी एक ख़बर पढ़ रहा था, आज भी एक ख़बर नज़र से गुज़री कि एक वालिद ने 3 बच्चों के साथ गुर्बत से तंग आके ख़ुदकुशी कर ली। तो ये अपने साथ भी जुल्म है, बच्चों के साथ भी जुल्म है, माशरे में भी ये जुल्म और ज़्यादती का अमल है। जितना भी तंग दस्ती हो, जितना भी माशरे में परेशानी हो, जितना भी डिप्रेशन हो, जितना भी मसाइल का शिकार हो, तो ख़ुदकुशी हर हाल में हराम है, जुर्म है। तो ख़ुदकुशी से ख़ुद भी बचना है, दूसरों दोस्तों को भी बचाना है, उनको इस काम से बचने की तरगीब देनी है। इस अमल की जो इजाज़त है वो ना कानून पाकिस्तान देता है, ना अहकाम इलाही देते हैं, ना शरीयत देती है, ना अहादीस मुबारका में इस अमल की कोई ऐसी इजाज़त या मिसाल मिलती है। बहुत सारे दोस्त डिप्रेशन की वजह से ये काम कर जाते हैं। ये एक ज़रबुल मिसल भी है कि एक ऐसा जुर्म जो करने पे कोई सज़ा नहीं है और करने के बाद अगर बंदा ज़िंदा बच जाए तो उसको सज़ा है, तो वो यही ख़ुदकुशी है। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 325 इसको डील करता है। एक शख्स ख़ुदकुशी करने की कोशिश करे और बच जाए तो उसको सज़ा भी होती है 1 साल और साथ जुर्माना भी हो सकता है। ये शरीयत में भी इसकी बहुत सरजनिश की गई है, डिस्करेज किया गया है। और अहादीस मुबारका से आया है कि एक दफ़ा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे तो उनके सामने एक जनाज़ा गुज़रा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा असहाबा कराम से, ये किसका जनाज़ा है? तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फ़लाँ शख्स का जनाज़ा है और उसने ख़ुदकुशी की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जनाज़े में शिरकत नहीं फरमाई थी। बाद सहाबा कराम ने रिश्तेदारी, ताल्लुक़दारी की वजह से वो नमाज जनाज़ा पढ़ा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नमाज जनाज़ा नहीं पढ़ा। एक और जगह आता है कि जो बंदा जिस हालत में ख़ुदकुशी करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अपने आप को आग लगा दी, किसी ने अपना गला दबा दिया या गले में फंदा डाल के लटक गया या जहर की गोलियां खा लीं या गर्दन काट ली या
रग काट ली, नब्ज़ जिसे कहते हैं, तो वो बंदा उस वक्त से लेके क़यामत के दिन तक उसी अज़ाब में मुब्तला रहेगा। तो ये भी एक सज़ा है जो उसको इस गैर शरई और गैर कानूनी अमल की ता क़यामत मिलती रहती है। इस काम और इस अमल से इज्तनाब करना चाहिए, ऐसा काम करने वाले को मना करना चाहिए, उसकी सरजनिश करनी चाहिए। ये गैर शरई और गैर कानूनी काम है। माशरे में आजकल ये रूटीन का काम बनता जा रहा है। हमने अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी है और इस गैर शरई, गैर फितरी और गैर कानूनी अमल को रोकना है। और मैं आपको यहाँ एक बड़ी हैरान कुन बात बताता चलूँ, दुनिया में एक ऐसा वाहिद मुल्क भी है जिसमें ये अमल कानूनी तौर पे है और इस अमल की कानून वहाँ के कानून में इजाज़त है, वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में ये कानून है कि अगर किसी ने ख़ुदकुशी करनी है तो वो अपने आप को जाके पेश करे, बताए, तो उसको उसकी पसंद की ख़ुदकुशी सरकार की तरफ से ऑफ़र की जाती है, इंटरटेन की जाती है। वो अगर फंदा हासिल करना चाहे, वो जहर की गोली लेना चाहे, गर्दन कटवाना चाहे, तो स्विट्ज़रलैंड में इस अमल की इजाज़त है और ये कानूनी अमल है। लेकिन हम चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी मुआशरे में रहते हैं, तो हमारे इस्लामी मुआशरे में भी इसकी ममानियत है और पाकिस्तानी कानून में भी ममानियत है। मायूस लोग जो हैं वो ऐसा अमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने मायूस नहीं होना। नाउमीदी गुनाह है, मायूसी गुनाह है। तवक्कल इल्लाह रखना है, अपने अल्लाह पाक पे मुकम्मल तवक्कल रखना है, इस्लामी तालीमात का हसूल रखना है। उसके बाद कुरान मजीद जो है उसकी रोशनी में तालीम हासिल करें। हर एक चीज़ का एक जो है ना बुकलेट होती है, इंट्रोडक्शन बुकलेट होती है। बतौर इंसान हमारी जो बुकलेट है, जो हमारी इंसानियत की किताब है, या जो हमें अल्लाह पाक ने बनाया और हमारे बनाने का मकसद है, वो तमाम तर बातें कुरान मजीद में हैं। हमें बतौर मुसलमान कुरान मजीद की तालीम हासिल करनी चाहिए। हमें बतौर मुसलमान अल्लाह पाक की दी हुई ज़िंदगी और बताए हुए तरीक़े और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की रोशनी में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तमाम तर तरीक़ा बताया गया है, उस पर अमल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को हसीन और ख़ूबसूरत बनाना चाहिए, नेक अमाल करने चाहिए। और पाकिस्तान में रहते हुए पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 325 की वायलेशन नहीं करनी चाहिए। तो इस गैर कानूनी, गैर शरई अमल से ख़ुद भी बचना है और अपने साथ माशरे में भी हर बंदे को बचाना है। तो ये था ख़ुदकुशी के ऊपर पाकिस्तानी कानून और शरई कानून के जो पॉइंट्स थे वो आपको बताएं। थैंक यू।